आप ट्रेजरी में जो है 10,000 के बिल पास हो रहे हैं। तो ठेकेदार आते तो ठेकेदार मर गए बेचारे, कोई खुदकुशी में मर गए, कोई फलाने हो गए, लेबर भाग गई, काम नहीं हो रहे। अगर वो चलता आंदोलन हम अंदर से पकड़ के बाहर लाते, सुखू का बेटा बाहर जरा मैदान में आ जा। तो सुखविंदर सुक्खू जी कर्मचारी नेताओं को डराने का काम आप छोड़ दें। सुक्खू सरकार है, इसको तुरंत बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन के लिए दिल्ली को लिखी। जिगरा चाहिए सरकार के खिलाफ बोलने का भी, जिगरा चाहिए मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलने का भी। कर दे उसको, सच्चाई है तो फिर तैयार रहे। वही मैंने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है, भाई आपको किस लिए यहाँ बैठाया, कितना पैसा खर्च कर रही है। आप देखो स्टेट के अंदर क्या हालत है, हालात क्या है। आप ट्रेजरी में जो है 10,000 के बिल पास हो रहे हैं, उससे ज़्यादा बिल नहीं पास हो रहे। तो ठेकेदार आते तो ठेकेदार मर गए बेचारे, कोई खुदकुशी में मर गए, कोई फलाने हो गए, लेबर भाग गई, काम नहीं हो रहे। तो सर ऐसे थोड़ी नहीं चलता जनाब, ऐसे सरकारें नहीं चलती है। ये पहली सरकार देखी मैंने कि जो, आप मुझे एक बात बताओ, कांग्रेस पार्टी के जितने भी लीडर, जितने भी एमएलए, जितने भी मिनिस्टर, वो क्यों नहीं बोलते, खामोश है, सब चुप पड़े हुए अपने आराम से, तो ठीक है होने दो इसकी बदनामी। तो बदनामी तो हो गई, बदनामी का क्या है, बदनामी तो पिछले 2 सालों से हो रही है और अभी आगे और होगी। आप देखिए ईडी भी कार्रवाई करेगी, ऐसा नहीं कि ईडी नहीं कार्रवाई करेगी, ईडी भी कार्रवाई करेगी, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। सुखविंदर सुक्खू कहता है 40 एमएलए मेरे पास, तो अब तो मैं हिल नहीं सकता। तो अगर 40 एमएलए आपके पास, तो क्या ऐसे कत्ल करेंगे लोगों का? इसलिए 40 एमएलए कत्ल के लिए कि काटो और पैसा कमाओ हैं। तो भारत सरकार भी बैठी है, वो भी काम कर रही है, इसमें दूर आए तो कोई नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है जी, जिगरा चाहिए प्रेस के आगे बोलने का भी, नंबर 1। जिगरा चाहिए सरकार के खिलाफ बोलने का भी, जिगरा चाहिए मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलने का भी। तो वही बोल सकता है जिसके अंदर दम और सच्चाई हो। तो ये है सर, बाकी तो आप जानो जनाब, मैंने तो रख दी अपनी दास्तान आपके सामने है जी। इसको तुम भी बंद कर दो ना, तुम भी मत लो कि भाई आप सरकार जो है आर्थिक संकट में, हम भी नहीं लेते। तो हमारे लोग जब मर रहे हैं तो हम नहीं बोलेंगे, हम तो इनकी खींच देंगे बाहर। स्थिति इस वक्त आगे ये तो बेचारे थोड़े सर्टिफिकेट के लीडर थोड़े डर गए। अगर वो चलता आंदोलन हम अंदर से पकड़ के बाहर लाते, सुखू का बेटा बाहर जरा मैदान में आ जा, जैसे बांग्लादेश में हुआ, मैंने कहा भी था। तो हम तो तैयार हैं, हमने क्या, हमने सच्चाई पे आधारित है, झूठ हमने क्यों बोलना है। जो सच्चाई है वो हम सच्चाई के सामने, प्रेस के सामने बोल रहे हैं। अधिकारियों के, पेंशनों के, युवा बेरोजगारों के, और अब जो ठेकेदार हैं जिनको पेमेंट नहीं मिली, कई एक नहीं कई है, मैं आपको बताऊँ। तो सुखविंदर सुक्खू जी कर्मचारी नेताओं को डराने का काम आप छोड़ दें। सचिवालय के कर्मचारी ने रैली की थी, आप देखिए हैरानी की बात है कि सचिवालय कर्मचारी सारे बाहर थे, उन 6 कर्मचारी नेताओं को प्रिविलेज मोशन। अरे कमाल क्या कर रहे हैं आप। प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा कि बोलने पर आप जो है प्रतिबंध लगा रहे हैं। वो बेचारे कर्मचारी नेता हैं तो आप डर जाते हैं, और उन्होंने बेचारा बंद कर दिया सारा काम, अपना पैसा मांग। बिल्कुल अब वर्षों कई सालों के लिए क्या जम चुके हैं आप। ये हालात बहुत ख़राब है प्रदेश के। और ये तो मैं ये कहूँ कि अब प्रदेश के लोग जो है अब जागना शुरू हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि इस सरकार की जो हालत है वो बहुत ख़राब है। और दूसरी बात ये है कि मतलब जो है लोगों को लूटा जा रहा है, लूट मतलब चारों तरफ लूट है। मतलब सरकार ने तो ये तय कर लिया है कि अब जैसे युद्धवीर सिंह बैंस ने जो आरोप लगाए, सेक्रेटरी कोऑपरेटिव, उसका ना कोई लेना ना देना। और जबकि एफआईआर ठीक है, अगर कोई मेजरमेंट हुई है लोन लेने में देने में, तो कौन कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के एमडी उसकी एफआईआर दर्ज करता है, या फाइनेंस डिपार्टमेंट उसकी एफआईआर दर्ज करता है? बताइए आप, हद हो गई है, ये हो क्या रहा है। जबकि एफआईआर तो इनके खिलाफ होनी चाहिए जिन्होंने जो है 50 लाख रुपए लिए हैं, और जो है युद्धवीर सिंह बैंस ने जो इन लोगों को कटघरे में खड़ा कर दिया। आज सरकार कटघरे में खड़ी है। मैं आपसे तो इसलिए कहना उठने की, तो क्या प्रदेश को लूटेंगे आप? ये जो हो रहा है ये बिल्कुल गलत हो रहा है। अब ये जो युद्धवीर सिंह बैंस ने जो आरोप लगाया, मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि आप बताइए 50 लाख रुपए खा लिए, 50 लाख रुपए। और मैं तो इस बात पे भी हैरान हूँ कि सुखविंदर सुक्खू जी, आप जो वन टाइम सेटलमेंट के नाम पे लूट रहे हैं प्रदेशों को, ये लूटने की पावर किसने दी आपको? किसने दी पावर? ये जो युद्धवीर सिंह बैंस ने जो आरोप लगाए हैं, इसको आप क्यों डिनाई नहीं करते? या तो कुछ इसमें सच्चाई है। और आप इस बात को देखिए कि जब युद्धवीर सिंह बैंस को विजिलेंस डिपार्टमेंट ने दो बार क्लीन चिट दी,
तीसरी बार फिर FIR उसके खिलाफ कर दी, तो उसने कोई चीज़ रखी नहीं है यार। आप ये जो सेटलमेंट के नाम पे वन टाइम सेटलमेंट जो हिमाचल प्रदेश के जो बैंक है, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी तो जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट था, वो डिपार्टमेंट जो है वो मुकेश अग्निहोत्री को दिया गया। और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अंदर ही हमारे जो हिमाचल प्रदेश के जो बैंक हैं, चाहे कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक है, बघाड़ बैंक है, ग्रामीण बैंक है, ये उसी के अधीन आते हैं। परंतु सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐसी चालाकी से नोटिफिकेशन जारी कर दी कि ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंडर होंगे। हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी किसी स्टेट में फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर स्टेट के कोई बैंक नहीं है। हैरानी की बात ये भी होगा। महामहिम राज्यपाल से मांग की है कि हिमाचल प्रदेश की जो सुक्खू सरकार है, इसको तुरंत बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन के लिए दिल्ली को लिखें, क्योंकि प्रदेश के जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, भारी आर्थिक संकट में चल रहे हैं। ट्रेजरियाँ बंद हो चुकी है, केवल मात्र 10,000 तक के जो बिल पास हो रहे हैं। कर्मचारियों को पैसा नहीं, पेंशनों को पैसा नहीं और ठेकेदारों को पैसा नहीं है। लोग मरने पे मजबूर हो गए हैं। यहाँ जो हमारे 8-9 हज़ार बिना इलाज पेंशनर मर चुके हैं। तो मेरा कहने का मतलब एक बात है कि हालात बहुत गंभीर परिस्थितियों से जो है ये सरकार गुजर रही है। सुखविंदर सुक्खू ने जो भी पीछे जो ये कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट था, ये मुकेश अग्निहोत्री के पास था, और उस नोटिफिकेशन को विड्रा करके जो हिमाचल प्रदेश के जितने भी बैंक थे, जैसे कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक था, ग्रामीण बैंक था और बघाड़ बैंक था, ये अपने धीन ले लिए। वो इसलिए धीन लिए कि वन टाइम सेटलमेंट, ये ठीक है कि वन टाइम सेटलमेंट होना चाहिए, गरीबों के लिए भी होना चाहिए, अमीरों के लिए भी होना चाहिए, ताकि बैंक को पैसा आ जाए। पर ये तो नहीं कि लूट मची है, लूटो आप गरीबों को। तो वन टाइम सेटलमेंट कहीं नहीं मैंने देखा प्रदेश में। सिर्फ अभी ये जो आप देखिए युद्धवीर सिंह ने जो गंभीर आरोप सरकार पे लगाए, मुख्यमंत्री पे लगाए, उसके लोगों पे लगाए, सरकार उसकी जांच करे, क्योंकि आज प्रदेश में ये एक ऐसी बात आ गई है कि भाई सरकार लूट रही है। तो लूटने का नाम देखो, मतलब जो है हालात ही ख़राब है। ये तो मैं कहना चाहता हूँ कि राजेंद्र राणा जो बीजेपी में टॉप लीडर है इस वक्त, उसने ये सारा एपिसोड, चाहे सेक्रेटरीट का जो मुख्यमंत्री दरवाज़ा खोल रहे ज्ञानचंद ज्ञानू के लिए चपरासी की तरह, और हयात होटल का भी उसने जो वीडियो जारी करा। अब होटल यहाँ चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री क्यों ठहरते हैं, जबकि उनका अपना सूट है हिमाचल भवन में? तो वो भी राजेंद्र राणा ने जो है इसको प्रकाशित किया। और वहाँ ऐसे ऐसे सेटलमेंट हो रहे हैं। देखो, जैसे ये युद्धवीर सिंह वाला है, उसको भी वहाँ ज्ञानचंद ज्ञानू वहाँ ले गया था मुख्यमंत्री के पास, और ये कहा भी ठीक है जी, वो अब 50 लाख रुपए दे दो वन टाइम सेटलमेंट के। हैरानी की बात है सर, क्या लूट मची है। आप देखिए, तो चलो वो तो दे भी सकते हैं भाई, उसने दे भी दिया है जी, और वो ब्रॉडकास्ट भी कर दिया। पर मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार के अंदर ठीक नहीं चल रहा है। अगर आज विजिलेंस में जो मामला युद्धवीर सिंह के खिलाफ किया है, तो कॉर्पोरेट सेक्टर कैसे कर रहा है? वो तो डिपार्टमेंट ही उसके पास नहीं है, या तो फाइनेंस डिपार्टमेंट करता है या कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक करता है। अगर कोई गड़बड़ी हुई है, कहते गड़बड़ी हुई तो करे उसकी जांच। पर ये है कि हालात आज के जो ख़राब है। दूसरी बात, मैंने भी चिट्ठी लिखी है होम मिनिस्टर को भी। मैंने ये कहा दिल्ली के लिए जो लिखा है कि भाई आप, ऐसा है अगर ईडी के अंदर युद्धवीर सिंह ने कोई अगर कंप्लेंट की है, 2 तो चलो वो अरेस्ट कर दिए, तो जो बाकी 6-7 है इनको भी अरेस्ट करो ना। फिर यहाँ इन पे दया दिली क्यों है? कोई छोटा आदमी और होता तो आप उसको तो रगड़ देते। आज मुख्यमंत्री है, उसके सलाहकार हैं, दूसरे तीसरे, इनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं? अगर चंडीगढ़ में ईडी ने ये मामला दर्ज किया है तो इनको अरेस्ट भी करो ना कार्रवाई। भारत सरकार कार्रवाई करे, गरीबों को बख्शो, और अमीरों ने जो, चाहे कोई भी है, मैं तो ये कहता हूँ अगर गलती की है कोई भी है, उसको सज़ा होनी चाहिए।